दिल्ली कार्यालय में बाबा साहब की फ़ोटो को लगाया। 1 सितंबर 2022 को जब मैंने फ़ोटो लगाया, उसके बाद मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया और बोले कि आप इस फ़ोटो को हटाइए। आलोक कुमार सिन्हा जो PS2 चेयरमैन है हमारा CMD के, उनका फ़ोन आया कि आप इस फ़ोटो को इमीडिएटली उतारिए। तो मैं किया कि साहब देखिए, फ़ोटो उतारना इस तरीके से बाबा साहब के अस्तित्व का अपमान है, वो हमारे आदर्श है, आप यथास्थिति बनाए रखें, अन्यथा अगर आप उतारते हो तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन बैंक ने सारी चीज़ों को धता बताते हुए बाबा साहब का फ़ोटो उतार के फेंक दिया। वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे, एक का नाम विजय कुमार, दूसरे का नाम मोहित, इन 2 बच्चों को आलोक कुमार सिन्हा ने बुलाया कि ये फ़ोटो बाबा साहब को उतारो। उन बच्चों ने हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि साहब देखिए, बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, इनका फ़ोटो हमसे आप ना उतरवाइए और ये लगा रहने दीजिए। बोले नहीं, इसको आप इमीडिएटली उतारिए। तो उन बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा कि साहब ये अपराध हमसे ना कराइए, किसी और से आप करा सकते हैं। इमीडिएटली आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि कल से तुम्हारी सेवाएं समाप्त। तो उन दोनों को टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। आज भी वो बाहर है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज दिल्ली में, और दिल्ली में आपको एक ही बहुत ही सनसनीखेज खबर लेके आया हूं। जैसे कि लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है, और विकास के साथ साथ मोदी जी ने एक ऐसा वो किया हुआ है कि कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी परेशान नहीं है। आज एक परेशानी और बताता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर नौकरी चली गई, और वो भी सरकारी। जो 38 या 35 साल से सेवा दे रहे थे भारत सरकार को, उनकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक बाबा साहब की तस्वीर लगाने से छीन ली गई। आइए मैं आपसे मिलाता हूं KP सिंह जी से। हमने ये सुना है कि आपकी एक बाबा साहब की तस्वीर लगाने पे आपकी सरकारी नौकरी छीन ली गई, क्या ये बात सच है? और ये है तो ये क्या कारण रहा था? मैं बताऊं आपको, मैं अखिल भारतीय सिडबी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ का महासचिव हूँ, और इस पद पर रहते हुए अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए मेरे मेंबरशिप के दबाव में मैंने बैंक से कई बार रिक्वेस्ट करी कि साहब यहाँ पे बाबा साहब की फ़ोटो होनी चाहिए, जैसे हर कार्यालय में ये नियम है कि होना अनिवार्य है। फिर राइटिंग में अनुरोध किया हमने, बट बैंक ने हमारी बात को नहीं माना। अल्टीमेटली मेंबरशिप के दबाव में हमने दिल्ली कार्यालय में बाबा साहब की फ़ोटो को लगाया। ये बात है 1 सितंबर 2022 की। 1 सितंबर 2022 को जब मैंने फ़ोटो लगाया, उसके बाद मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया और बोले कि आप इस फ़ोटो को हटाइए। मैं चेन्नई गया था 13 सितंबर 2022 को, एक मीटिंग में, मेरी आईबॉक में भी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था मैं। तो मेरे पास आलोक कुमार सिन्हा जो PS2 चेयरमैन है हमारा CMD के, उनका फ़ोन आया कि आप इस फ़ोटो को इमीडिएटली उतारिए। तो मैंने इमीडिएटली उनको एक मेल किया कि साहब देखिए, फ़ोटो उतारना इस तरीके से बाबा साहब के अस्तित्व का अपमान है, वो हमारे आदर्श हैं, आप यथास्थिति बनाए रखें, अन्यथा अगर आप उतारते हो तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन बैंक ने सारी चीज़ों को धता बताते हुए बाबा साहब का फ़ोटो उतार के फेंक दिया, और इसके बाद इन्होंने मुझे एक फेक चार्जशीट, फर्जी चार्जशीट दायर करी। चार्जशीट इन्होंने मुझे इशू करी 28 अप्रैल 2024 को, 28 अप्रैल 2023 को। इसी दरमियान मेरा ट्रांसफ़र देहरादून किया। फिर एक फर्जी इंक्वायरी कंडक्ट हुई, और चूँकि चेयरमैन हमारे मिस्टर एस रमन जी हैं, जो साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं, वो बिल्कुल ही अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के विरोध में हमेशा रहते हैं। उन्होंने इसके वशीभूत होकर हमें चार्जशीट दी। उसका 6 नवंबर 2023 को मुझे सर्विस से जो है कंपलसरी रिटायर कर दिया। ये कंपलसरी रिटायरमेंट क्या चीज़ है? ये कंपलसरी रिटायरमेंट ये है कि बैंक ने अपनी मनमानी करते हुए आपकी सर्विस खत्म होने से पहले आपको निकाल के बाहर कर दिया, अपनी मनमानी करके। मेरी सर्विस जो है 2025 जून में ख़त्म होनी है, और बैंक ने मुझे 1.5 साल पहले ही सर्विस से निकाल के बाहर कर दिया। और उसके जो बेनिफिट थे वो दिए क्या अभी तक? बेनिफिट के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। बेनिफिट जो ड्यूज़ थे वो मिल गए हैं मैक्सिमम हमारे, जैसे हमारा साधारण अवकाश वगैरह वो नहीं मिला है। लेकिन बैंक से मैं बराबर लड़ रहा हूँ। मैंने एट्रोसिटी एक्ट में एक FIR भी कराई है इन लोगों के खिलाफ। हमारा फेडरेशन है अनुसूचित जाति महासंघ का, मिस्टर KP चौधरी उसके जो हैं प्रधान सचिव हैं, उन्होंने भी एक फेडरेशन की तरफ से FIR लॉन्च कराई बाराखंबा थाने में, जिसमें हमारे CMD के नाम से FIR लॉन्च हुई है। देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होगा। जिन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो, आपने कहा अभी कि बाबा साहब की फ़ोटो निकाल के फेंक दी, जिन्होंने फेंकी थी, क्या उन लोगों को आप जानते हैं नाम से और बाई फेस? हाँ, मिस्टर आलोक कुमार सिन्हा है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं एक ताज्जुब सी बात कि 13 सितंबर 2022 को जब मैंने फ़ोटो उतारी, उस समय मैं चेन्नई में था।
तो आजकल आपको पता है कि बैंकों में और सरकारी कार्यालयों में सफाई कर्मी सब कॉन्ट्रैक्ट पे लग गए हैं। जी जी। वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे, एक का नाम विजय कुमार, दूसरे का नाम मोहित, इन 2 बच्चों को आलोक कुमार सिन्हा ने बुलाया कि ये फोटो बाबा साहब को उतारो। उन बच्चों ने हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि साहब देखिए, बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, इनका फोटो हमसे आप ना उतरवाइए और ये लगा रहने दीजिए। बोले नहीं, इसको आप इमीडिएटली उतारिए। तो उन बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा कि साहब ये अपराध हमसे ना कराइए, किसी और से आप करा सकते हैं। इमीडिएटली आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि कल से तुम्हारी सेवाएं समाप्त। तो उन दोनों को टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया। आज भी वो बाहर है जी। मैंने चेयरमैन को, अपने सीएमडी साहब को लिख के दिया कि अगर यथास्थिति बरकरार नहीं रखी गई तो मैं आपकी शिकायत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से करूंगा। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। ये भी मेरे ऊपर चार्जशीट में एक चार्ज है कि आपने प्रेसिडेंट से ये शिकायत क्यों करी, झूठी शिकायत आपने करी। अच्छा। मैं महासंघ में वाइस चेयरमैन हूँ केपी चौधरी साहब के बारे में, संघ में। उसमें मेरे ऊपर ही आरोप लगाया कि आपने मुझसे आज्ञा नहीं ली, आप कैसे यहाँ महासंघ में वाइस चेयरमैन हो गए। जबकि हमारा बर्थ राइट अधिकार है कि हम कहीं भी किसी भी संस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारा बर्थ राइट अधिकार है, हमारे बायलॉज हमें परमिट करते हैं। इतना ही नहीं साथियों, कि आज जो हमारी मैनेजमेंट, आज भी मिस्टर एस रमन जी जो हैं वो पर्सनली मुझसे बायस्ड हैं और वो कहते हैं हम आपको जनरल सेक्रेटरी अपना नहीं मानते हैं। तो मैंने बैंक को अपील कर दी है। बैंक पिछले 2 माह से मेरी अपील को लटकाए बैठी है। जब तक अपील का डिस्पोजल नहीं होगा मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। कोर्ट से हमने बैंक को डायरेक्शन दिलवा दिए हैं कि इमीडिएटली जल्दी अपील का आप फैसला करें और इस पर डिसीजन लें। बैंक अपील हमारी रिजेक्ट करेगी, जिसकी संभावनाएं प्रबल है क्योंकि बैंक बायस्ड है। बैंक एक बार जब अपील मेरी रिजेक्ट करेगी फिर मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा और 1000% मैं कोर्ट से जीत के वापस अपनी सर्विस में आऊंगा, मेरा विश्वास है। अच्छा, आपके ऑफिस में या बैंक में क्या ऐसा भी था कि किसी और महापुरुषों की भी फोटो थी या नहीं थी? हाँ जी, गांधी जी की फोटो लगा रखी है इन लोगों ने, गणेश जी की फोटो लगाई हुई है। गणेश जी की मूर्तियां लोग टेबल पे रखते हैं। ये भी मैंने लिख के दिया कि ये किस कानून के तहत लिखा हुआ है जो आप हमसे बोल रहे हैं कि आपने परमिशन नहीं ली। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो तो भारत के रत्न है, भारत की धरोहर है। आप किसी भी, और अभी तो मोदी सरकार ने भी ये एक प्रस्ताव पारित किया था कि हर ऑफिस में बाबा साहब की एक मूर्ति होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने फोटो उतारा मैंने इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। आलोक कुमार सिन्हा जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसके नाम से एफआईआर लॉन्च करी। पुलिस के दबाव में संभवतः इन्होंने उस बाबा साहब का हमारा जो चित्र, श्री चित्र जो था उसका इन्होंने अनादर कर दिया। बाजार से और फोटो खरीद के लाए, प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रपति जी का, और एक बाबा साहब की तस्वीर उन्होंने अन्यत्र स्थान पे लगा दी। यानी कि जहाँ पर फोटो थी वहाँ से बाद में चार्जशीट होने के बाद, यानी एफआईआर होने के बाद उन्होंने एक कोई और फोटो ला करके छोटी सी कहीं और जाके पेस्ट कहीं और लगा दी, लेकिन वहाँ से हटा के फेंक दी फोटो। उस फोटो को अन्यत्र उन्होंने कहीं लगाया। आपके डिपार्टमेंट में क्या SC STs में कुछ और भी लोग हैं क्या, या आप ही खुद हैं? नहीं, हमारा एक संघ है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हमारी, जिसका नाम ऑल इंडिया सिडबी SC ST वेलफेयर एसोसिएशन है। उसके अंदर 253 की हमारी मेंबरशिप है। टोटल स्टाफ सिडबी का 1000 का है, जिसमें 253 SC ST के कर्मचारी हैं। और उस मेंबरशिप में चपरासी से लेकर CGM तो हमारे मेंबर होते हैं। तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, एकजुट नहीं हुए क्या वो लोग? एकजुट, बैंक का इतना प्रेशर है आज की डेट में, हर कर्मचारी के ऊपर सरकार की नीतियों की वजह से है, पता नहीं क्या है, कि कोई भी अपनी आवाज़, अपना सर उठाना नहीं चाहता है। हर आदमी डरा हुआ है। और मुझे निकाल के इन्होंने एक सबक दिया है हमारी फ्रेटर्निटी को कि देखो, KP सिंह जैसा आदमी, चूंकि मैं बेबाक हूँ, मैं मेंबरशिप के हर मुद्दे को लगन से उठाता हूँ, पूरे पुरजोर तरीके से उठाता हूँ। मेरी पूरी सर्विस में बैंक मुझे 1 पैसे की चोरी भी नहीं पकड़ पाई। और फालतू की चार्जशीट, जिसमें 9 चार्जेस, जिसमें 2 बाबा साहब के चार्ज, प्रेसिडेंट को चिट्ठी क्यों लिखी, हाई कोर्ट में आप मेरे अगेंस्ट में ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ स्टे लेने, इस टाइप के चार्ज लेके आप पढ़ेंगे तो आप हंसेंगे। तो ये प्रिजुडिस चल रही है पूरी मैनेजमेंट, जिसने ये हमारे साथ कृत्य किया है। तो आगे का आपका क्या स्टैंड रहेगा कि अगर वहाँ से भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है, या बाबा साहब की फ़ोटो जहाँ पर आपने लगाई थी उचित स्थान पे वहाँ नहीं होती है, तो मैं सबसे पहले, हमारी कोशिश है कि बैंक मेरी अपील को डिसाइड करे, यानी कि वो रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट करे उसके बाद मैं कोर्ट में जाऊंगा, सर्विस में वापस आऊंगा और उस फोटो को यथास्थान में मैं स्वयं लगाऊंगा, दोबारा लगाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। ऐसा नहीं होता तो आपका क्या अगला स्टैंड रहेगा, एक्शन क्या होगा फिर आपका?
अब इस समय तो कोई जवाब देना मतलब थोड़ी जल्दबाजी होगी। वो मौके की परिस्थितियों को देखते हुए कोई रणनीति तैयार होगी तभी बता सकता हूँ। बिल्कुल, ये थे केपी सिंह जी। मैं आपको बता दूं कि इनका जो बैंक है उसमें एक फ़ोटो, बाबा साहब की फ़ोटो लगानी नहीं दी और जितने भी SC ST एम्प्लॉय जो हैं उसमें उन्हें डराया जा रहा है कि उनकी नौकरियां जो हैं वो छीन ली जाएंगी, जैसे केपी सिंह जी की छीनी गई है। 2 वाल्मीकि समाज के बच्चे और थे, उन लोगों की छीनी गई है। ये इसी तरीके से चलता आ रहा है कि पूरे भारत में जितने भी SC STs हैं और जो पक्की नौकरियों पे हैं, सरकारी नौकरियों पे हैं, उन पे कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। कई सारे केस पहले भी बहुत आ चुके हैं। नया केस एक केपी सिंह जी का भी है यहाँ पर। आप अगर जागरूक होंगे और एकजुट होंगे तो शायद आपको कोई निकाल नहीं सकता और आपके महापुरुषों की कोई भी फोटो लगाने से मना नहीं कर सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, दिल्ली से। जय भीम, नमो बुद्धाय।